हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी सी ने कुल 17,000 रुपये का निवेश किया। बी की पूंजी जो है ए की पूंजी से 2,000 अधिक है। तो यहाँ पर ए बी ए और सी मान लेते हैं ए बी और सी। यहाँ पर क्या लिखा है, बी की पूंजी ए की पूंजी से 2,000 अधिक है। तो ए की पूंजी मान लेते हैं एक एक्स और इस बी की पूंजी मान लेते हैं एक्स प्लस 2,000। अब यहाँ पर लिखा है सी की पूंजी जो है बी की पूंजी से 1,000 अधिक है। तो 1,000 अधिक है बी की पूंजी से, तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स प्लस 3,000 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3x और 5,000, 3x 5,000 हो जाएगा। 3x प्लस 5,000 इज इक्वल टू बराबर किसके, 17,000 के, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट जो है तीनों का 17,000 है। तो यहाँ पे 12,000 हो जाएगा। 12,000 को 3x से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 4,000। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 4,000, ये कितना हो जाएगा 6,000 और ये कितना हो जाएगा 7,000। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 4, 6, 7। इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा रेशियो, 4, 6 और 7। अब इनके बीच का टोटल लाभ कितना है, 3587। और यहाँ पर कितना है, 4, 6, 10, 10, 7, 17। 17 बराबर 3587 डिवाइड करेंगे 17 दूना 34 और 17 दूना 34 ये हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचा, 3 बचा। 17 दूना 34, 34 यहाँ से बचा। इसके बाद में 4 बचा। यहाँ पर कुछ नंबर्स, ये नंबर जो है थोड़ा सा गलत है। 17 बराबर यहाँ पर कितना है, 3587। 17 से काट कर देखते हैं, 17 कम 17 दूना 34 हो जाएगा। एक बचा, 17 कम 17, 17 कम 17। नंबर सही है पूरा। यहाँ पर रेशियो इनका कितना था, 4, 6, 7 था। इनके प्रॉफिट का रेशियो था। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, बी और ए के बीच का अंतर। बी और ए के बीच का अंतर कितना है, 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 422। 422 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों रूट इसके पॉजिटिव प्राप्त होंगे। प्लस प्लस 5 3 15 और 5 3 18। ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 ये हो जाएगा और 15 चौके 60 ये हो जाएगा। यहाँ पर 12 है कोफिशिएंट और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इधर हम 12 से, यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 गुणे 15 180 होता है और 12 तियाँ 36 होता है। इसके दोनों रूट पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर ये जो है x जो है y से बड़ा है, x y से बड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रूट जो कैसा प्राप्त होगा, प्लस और माइनस का। यहाँ पर माइनस और माइनस का, 5 दूनी 10, तो 10 एक कम 10, क्योंकि घटा कर 9 लाना है। यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर घटा कर 9 लाना है, तो 10 एक कम 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 4 एक कम 4, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 एक कम 4 लाना है, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 दूना 4। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर जो है x जो है बड़ा भी है
और इक्वल भी है y के, क्योंकि ये दो इन दो के बराबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ 16 तिया 48, 8 छः 48, माइनस और माइनस का कोफिशिएंट साइन प्राप्त होंगे इसे, और यहाँ पर माइनस और माइनस 24 तिया 72, तो कितना हो जाएगा 24 तिया 72 ये हो गया, तो 18 चौके 72, 18 चौके 72, 18 4 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 जो है इन दोनों से बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 18 से ये दो बड़े हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या प्राप्त होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, या एक्स भी बड़ा है और वाई भी बड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, यहाँ पर दोनों रूट इसके माइनस और माइनस, माइनस और माइनस के प्राप्त होंगे। 9 चौके 36, तो 6 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर जो है y जो है x से बड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव और प्लस, पॉजिटिव प्लस और प्लस, तो 10 दूनी 20 और 5 चौके 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इधर 2 है, इधर एक कोफिशिएंट है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर जो है 6 जो है इन दोनों से बड़ा है, और 4 जो है 4 के बराबर है, और 4 से 5 बड़ा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और जीरो था, एक जीरो लग जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 से काटेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 112 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 319 है, 319 से 112 घटाएंगे, 7 बचेगा, जीरो और 2, 207 इसका उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा 3 तिक्का 9, 9 1 10, 10/3, 10/3 ये लिखा है, और इस पार्ट को उधर भेज देंगे और इस पार्ट को इधर ले आएंगे, तो 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 बटे कितना है 6 है। अब इसे भी 6 बना लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, 10 दूनी 20, 20 से 17 जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, बराबर कितना है, x गुड़े 3 तिरका 9 अपॉन 2 की पावर 3 8 होता है, 2 से काटेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 4/9, इसका सही जवाब हो जाएगा 4/9। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया, 150 हो गया, गुड़े 30% है, 3%, 3% गुड़े 100, और गुड़े 100/100, 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पर एक कितना बचा, 15 तिया 45, 450, 450 को 90 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 9 पचे 45, 5 बचे, 5 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे होगा, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 96 दूना 92 प्लस परसेंट से डबल जीरो कैंसिल और 34, 4 2 6 9 3 12 126 और यहाँ पर 6/10 हो जाएगा एक्स। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 210। 210 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 11 कम 11, 11 9 20, 20/11 हो जाएगा। और यहाँ पर 33 दूना 66, 66 और 14, 66 14 कितना होगा, 66 14 80, ये हो जाएगा 80 नीचे और 33 ऊपर हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 और 20 चौके 80, ये इधर उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - 3/4, घटाएंगे कितना हो जाएगा 1/4, एक्स का मान हो जाएगा 1/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 85%, 85% को हम क्या लिख सकते हैं 17/20, 20 से काटेंगे 160 को 8 आ जाएगा और इधर कितना था 17, 17 थे 136, 136 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 थे 72, 8 8 चौक 32 और इधर कितना है बराबर 190 माइनस एक्स। यहाँ पर घटाएंगे 104 हो जाएगा, 104 इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा 86, 86 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर रूट लगा है, रूट लगा लेंगे और 428 प्लस 12 9 108, 1080 ये हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 38, 38 है ये। अब यहाँ पर इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 2 10, 10 5 10 4 14, 14 1 15 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसे जब रूट हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 1444। अब 1508 से 1444 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 64, एक्स स्क्वायर बराबर 64 बचेगा तो एक्स बराबर हो जाएगा +- 8, उत्तर आ जाएगा +- 8 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 1 4 1 5, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा। अब इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं कितना 24, तो 6 चौके 24 प्लस 8 3 24, 3 दूनी 6, 3 से 8 3 24 प्लस 4 6 6 फते 42, यहाँ पर 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 42 2 44/24, 44/24, 4 से काटेंगे 11 6, तो 6 कम 6, तो 3 सही 5/6 हो जाएगा, 3 सही 5/6, 3 सही 5/6 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर 112 है, 112 इससे हम घटा लेंगे कितना हो जाएगा 308, 308 हो जाएगा। 308 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 22 बचा और इधर कितना है 5 से 35, 35 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 770, क्योंकि 35 दूना 70 और कैरी 7, 35 दूना 70, 7 ऐड कर देंगे 75 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं इसे। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 और 64 का क्यूब रूट कितना होता है 3,
गुड़े 6, 3 से काटेंगे 2, 25 दूनी 50, 50 ये हो जाएगा। और ये कितना होगा 150% कितना होता है 3/2 होता है x। 100/3, 100/3 कितना हो जाएगा 33.33, 33.33 यही इसका उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से भी फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दोनों रूट इसके माइनस के प्राप्त होंगे, माइनस माइनस और माइनस होगा। तो 4 तियाँ 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पर 20 तियाँ 60, 10 छक्के 60। यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट जो है बराबर है, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे। 2 जो है इन दोनों से बड़ा है, तो x बड़ा है, और 6 जो है इससे बड़ा है और इसके इक्वल भी है। तो यहाँ पर क्या होगा x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू y। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इसे। यहाँ पर इसके कोफी साइन क्या प्राप्त होंगे प्लस और माइनस, माइनस और माइनस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 8 छंग 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है एक y² प्लस 36y प्लस 180। तो क्या होता है 3 छक 18, 30 गुड़े 6 180 होता है, और 30 6 36 होता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या होगा इधर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर x जो है y से बड़ा है, क्योंकि 8 पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी बड़ा है, और 6 से ये 60 माइनस का -60 है, तो -60 और नीचे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर x बड़ा हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इसे। इसका साइन क्या प्राप्त हुआ प्लस 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 और प्लस, 8 दूनी 16, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 चौके 60 हो जाएगा, और 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 18 पंजे 90, 18 5 23 हो जाएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 है, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 5 है, तो ये 18 जो है इन 12 से बड़ा है, लेकिन इस 5 से जो है 5 से ये 12 बड़ा है। तो इसका उत्तर क्या होगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके रूट क्या प्राप्त होंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस और प्लस। 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 पचे 75 और 25 तियाँ 75, 25 से 3 जाएगा 22 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 5 11। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छक्का 30 और 50 हम 25, 30 जो है इन दोनों से बड़ा है और 25 इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा y ग्रेटर और इक्वल टू x। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 चौके 60 और 10 छक्के 60 हो जाएगा, 14 दूना 28, 7 चौके 28 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 फते 14 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 8 से इस 10 से 8 बड़ा है, और इस 8 से 6 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 25% ऑफ 64 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 16 चौके 64 और 16 नवैया 144।
तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 49। तो 15 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा, एक प्लस आता आएगा एक माइनस आता आएगा। इसके उत्तर दो हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब 15 से एक बार घटेगा तो एक उत्तर हो जाएगा 8, और एक बार जब जुड़ेगा तो 15 और 7 22 हो जाएगा। यहाँ पर दो प्रकार के इसके उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 77, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 101, और यहाँ पर क्या होगा 77, ये भी है क्योंकि यहाँ पर जब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तभी पॉइंट हट जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 202, क्योंकि इसका भी पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे भी 2 पॉइंट हो जाएंगे और ऊपर भी 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। बराबर कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 800। तो 77 से 77 कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से इधर काटेंगे ये हो जाएगा 400। जब एक्स स्क्वायर का इक्वल टू 400 होगा तो एक्स बराबर कितना होगा 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर है 32, 320 का 2.5 गुना कितना होता है, 32 गुना 64, 64 8 72, 720 ये हो जाएगा। और ये कितना है 450 है प्लस का, और यहाँ से माइनस का 2/5, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे 14, 14 दूना 28, ये 28 हो जाएगा इंटू 4/7, 7 से काटेंगे 7 चौके 28, 4 चौके 16, 16 ये हो जाएगा, 16 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 704, 704 और 450, 704 प्लस 450 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 5 और 7 4 11, 1154 इसका उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर है ये हो जाएगा 6 4 10 5 6 1 7, ये हो जाएगा 7, 7/25 हो जाएगा, ये जीरो पर लग जाएगा। 2.5 था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 1 6 6 1 7, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2.5 है तो ये हो जाएगा 70, 70/25, 70/25 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे 50 हम 25, 5 से काटेंगे 14, 5 से जब इधर काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5/8 40, 0.4 हटाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 2.4 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हम बना लेंगे 4/5, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और 5 9 45, 49, ये 50 मान लेते हैं इसको, 50 चौके 200, 200 से 4 घटा लेंगे, 200 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 196, प्लस ये कितना हो जाएगा परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 48 से 49 हो जाएगा, प्लस 11, ये कितना हो गया 60, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 256 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना होगा 16 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से काटेंगे 6 3 18 हो जाएगा, 3 25 15, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 दूनी 6 3 3 9, 3/22 ये हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस एक्स बराबर 17 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 × 15 330, 333, 333 ये हो जाएगा,
333, 17 माइनस 333 अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में है 22, तो ये कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और 17 दूना 34, 34 3 37, 37 से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 4, 41/22, 41/22 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22 एकम 22 और 19/22, यही इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर परसेंट से 00 कैंसिल और 26 अट्ठे कितना होता है 26 × 8, 26 चौके 4, 102 होता है, 102 204 हो जाएगा, 204 प्लस ये हो जाएगा 2 और इधर कितना है 216, तो ये कितना हो गया 208, 208 से 216 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, जब और 84 अपॉन x इक्वल टू 8, तो 8 4 से काटेंगे 4 से 2 हो जाएगा, 4 से 21, 21/2 कितना होता है 10.5, 10.5 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर 125% मान लेंगे, 125% को हम क्या लिख सकते हैं 5/4, 4 से काटेंगे 13, 13 5 65 हो जाएगा, 7 सीधे काटेंगे 7 एकम 7 और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 5 8 56, ये कितना होगा 256 ये हो जाएगा प्लस 3, तो 5 5 6 5 6 5 11, 11 3 14, हंसी लगा 1 6 1 7 7 5 12 ये हो जाएगा, 2 1 3, 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जैसे है 325 को हम अपॉन में 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 हम 25, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4, 5 से काटेंगे 13 हो जाएगा, 4 6, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 छंग 78, ये हो जाएगा 78 और ये 56, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 78 5 85, 85 से 88 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, 3 ये हो जाएगा और इधर कितना है 81, 81 × 3 कितना होता है 243। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3/4 ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे 6, 6 3 18, ये हो जाएगा 18 और इधर 7 से काटेंगे 7 3 21, 3 परसेंट 00 कैंसिल, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 24 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर ए बी सी 3 है तो यहाँ से ए बी और सी, ए और बी का अनुपात कितना है 3:5 है और बी और सी का 5:6 है, तो यहाँ से हम इनका फाइनल निकाल सकते हैं, 3 5 15, 5 7 35 और 7 6 6 7 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है बी और सी के बीच का अंतर दिया है, बी और सी के बीच का अंतर कितना है ए और बी और सी, ए और बी के बीच में अंतर कितना है 22 का अंतर है और बी और सी के बीच में कितना अंतर है 15 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है 6 का अंतर 6,
ये 35, ये कितना है 35 है, 725 35 और 42 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20 का अंतर, और इधर कितने का अंतर है, इधर है 7 का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है 13, 13 बराबर 130, 1 बराबर 10, निकालना क्या है बी की कीमत, बी कितना है 35, 35 गुणे 10 कितना हो जाएगा 350। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है एल गुणे बी, आयत का क्षेत्रफल जो है वृत्त की परिधि के बराबर है 2 पाई आर, और यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 11:10, क्योंकि 10% अधिक है तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, ज्ञात क्या करना है, वृत्त की परिधि और आयत के परिमाप के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर के स्थान पर एल गुणे बी लिख सकते हैं, एल गुणे बी। इसके बाद में यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया है, तो 10 गुणे 11 110, 110 बराबर 110, तो 1 बराबर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया है 110, यहाँ पर 10 21 ही हो जाएगा, 21 दूना 42, 110 से जब 42 को हटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 68। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना उत्तर आएगा, ये मिश्रण का सवाल। ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है एजुकेशन फूड एंड हायरिंग पर कितना 8 24,000, 24,000 हो गया। और यहाँ पर टोटल एक्सपेंस और सेविंग का औसत कितना है 15, 15 दूना 30,000 हो जाएगा, 30,000। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस यदि 24 है और सेविंग और एक्सपेंस कितना है 30, तो यहाँ पर सेविंग कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, 6,000 सेविंग हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है यदि किराए पर व्यय जो है सेविंग से 1,000 अधिक है तो कितना हो जाएगा किराए पर 7,000 हो जाएगा। तो इन दोनों पर कितना हो जाएगा, एजुकेशन और फूड पर कितना बचेगा 17,000, क्योंकि 24,000 से 7,000 घटाएंगे 17,000 बचेगा। अब इनका औसत निकालेंगे तो हो जाएगा 8500, 8500 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अनुकूल बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू बराबर 4, 5 और 3 में है। तो यहाँ से बी निकाल लेंगे, 5 3 8, 4 हो जाएगा, और डब्लू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है 25% कम गति से नाव चलाई जाए यदि, तो यहाँ से 3 की गति से काम चलाई जाए नाव, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय 3 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर धारा की गति ज्ञात करना है, तो 120/4x इज इक्वल टू 2 घंटे, तो 4 दूनी 8, 15 8 120, 15 किलोमीटर की घंटे किलोमीटर की गति से चलती है नाव। तो यहाँ से नाव से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 15 कम 15, धारा की गति हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है पी और क्यू 12 और 30, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं 60, तो 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। दोनों लोगों ने अल्टरनेट डेज पर काम किया 8 दिन तक, तो 5 2 7, तो 2 दिन का काम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी इनकी इतनी है और इतनी है। 8 दिनों तक काम किया है, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 दिन का काम हो जाएगा 28, 28 से घटा लेंगे तो काम कितना बचेगा 32 बचेगा, 32 पी करेगा तो कितना हो जाएगा 6.4, 5 का 30, 5 के 20, 6.4 इसका उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है धारा के प्रतिकूल b माइनस डब्ल्यू बराबर 14 चौके 56, 40 की दर से काम कर चलता है नाव, और b प्लस डब्ल्यू जो है 10 घंटे में 640 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 64। निकालना क्या है धारा की चाल, घटा लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 24/2 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर की गति से नाव चलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है 15 लड़कियों का औसत जो है 75 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा। और जब एक नई लड़की मिलाई जाती है, जोड़ी जाती है, तो यहाँ पर इतना हो जाता है, और इसको ये कितने लोग हो गए 16 लोग हो गए, तब इनका औसत जो है 75 से x घट जाता है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ऐड कर तो ये हो जाएगा 73 हो जाएगा, और 75 से जब घटाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर n और m मिलकर, दोनों लोग मिलकर 9 घंटे में भरते हैं, और m जो है 15 घंटे में भरता है। मान लेते हैं टोटल टंकी की धारिता 45 है, तो 9 पचे 45 और 15 या 45, तो यहाँ से n की धारिता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22.5।